नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एस के अधाना लेकर आया हूँ आपकी अपनी किताब, जो अधाना बुक मैंने खुद ने लिखी है, उसकी वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 2 में क्या है, हमारा टॉपिक होगा आज पृथ्वी। क्या टॉपिक होगा? पृथ्वी। कल तो छोटी सी वीडियो थी, नहीं मानो इंट्रोडक्शन था सिर्फ, है ना। तो आज की वीडियो थोड़ी ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा पूरा। देखते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हमने पढ़ा था पहले कि पृथ्वी भूगोल यानी पृथ्वी गोल है। और डिटेल पढ़ते हैं कि पृथ्वी ग्रह है। ग्रह क्या होता है? क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? हाँ, लगाती है। तो वे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। और हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। कैसा ग्रह है? पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, अद्भुत ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी कैसा ग्रह है? बहुत अच्छा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। कैसा ग्रह है? अनोखा ग्रह, जिस पर जीवन संभव है। लेकिन यदि हम अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देखें तो वो नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीली। तो इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। नीली क्यों दिखाई देती है साहब? क्योंकि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा दिखाई देती है, और पानी 71% है, 71%। तो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण हमारी पृथ्वी दिखाई देती है नीली, इसलिए कहते हैं इसे नीला ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण पृथ्वी को कहते हैं एक ग्रह। ठीक है। तो इसका एक उपग्रह भी है। हाँ, उपग्रह मतलब जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं उपग्रह। क्या पृथ्वी के चारों ओर भी कोई चक्कर लगाता है? जी बिल्कुल, हमारे चंदा मामा दूर के, है ना। चंदा मामा यानी चंदा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जो पृथ्वी ग्रह हुई, वो जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है। पृथ्वी की एक आकृति बनाई गई है जिसे ग्लोब कहते हैं। किसी भी ऑफिस में जो पढ़े लिखे एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिस होते हैं, या वैसे भी नॉर्मली ऑफिस होते हैं, उसमें एक फुटबॉल टाइप में ग्लोब रखा होता है। उसी ग्लोब को हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसी ग्लोब से। तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो हमने एक आकृति बनाई है कृत्रिम, उसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल तथा 71% पर जल है। तो हमने चीजें सीखी कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा ज्यादा है। और जब दूर से ऊंचाई से जाकर पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पर जमीन कितनी है? तो 29%, जिसे हम स्थल कहते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी का क्या कोई उपग्रह है? जी बिल्कुल, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह, जो पिंड ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा किसी भी ऑफिस में इस तरीके की आपने कहीं पर भी रखी एक आकृति देखी होगी, तो इसे क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं। जो हम चंद्रमा को देखते हैं रात के समय, इसका केवल 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का केवल 59% भाग। मतलब ये किसी भी गोल वस्तु का केवल हम 59% भाग देख सकते हैं। तो चंद्रमा गोल है, तो चंद्रमा का जो हमें भाग दिखाई देता है केवल 59% दिखाई देता है। चंद्रमा क्या है हमारे? आपके हमारी पृथ्वी जो एक ग्रह है उसका उपग्रह है। ये आपको हमारी क्या दिखाई दे रही है? पृथ्वी, ये अपना इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी, पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी हुई नहीं है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी हुई नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी जो है इस तरीके से, ग्लोब में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो पृथ्वी बिल्कुल ऐसी ही है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी हुई नहीं है। ठीक है, आगे तो कैसी है फिर, यह कक्षा तल से 23.5 डिग्री तथा अपने अक्ष से 23.5 डिग्री तथा कक्षा तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये वाला जो कोण है ये आपका 23.5 डिग्री, और कक्षा तल से जो ये कोण है 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब झुकी हुई है, और झुकी हुई होने के कारण यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री तथा कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी की आकृति गोला ना होकर गोलाभ कहलाती है। यानी पृथ्वी की आकृति गोल ना होकर कैसी है फिर, गोलाभ। पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र है। यानी एक बार एक व्यक्ति को अंतरिक्ष से पृथ्वी का फोटो खींचने के लिए भेज दिया, अब उसने गलती से खींच दिया फोटो शुक्र का। अब शुक्र भी ऐसे ही दिखाई दिया, आकार में लगभग बराबर सा, भार में भी लगभग बराबर सा है। तो जब गौर से देखा कि ये पृथ्वी नहीं है, तो फिर दोबारा अंतरिक्ष में गया, पृथ्वी का फोटो खींचा, तो दोनों को देखा तो ये लगा कि दोनों सेम सेम सी है। तो सेम होने के कारण पृथ्वी की जो बहन है उसे कौन है, वो शुक्र है। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, जिस कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। जबकि अरुण ग्रह सबसे ज्यादा झुका होने के कारण लेटा हुआ ग्रह है। यानी ग्रह जब हम सौर परिवार पढ़ेंगे, अलग अलग सबकी विशेषता है, कोई लाल ग्रह है, कोई पीला ग्रह है, कोई लेटा हुआ ग्रह है, कोई हरा ग्रह है, कोई पास का ग्रह, कोई चमकीला ग्रह, कोई गर्म ग्रह, तो सबकी अलग विशेषता है। तो मेन पॉइंट ये कि पृथ्वी की आकृति गोल ना होकर गोलाभ है, यानी अंडाकार आकृति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी कक्षा तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की बहन यानी पृथ्वी के समान दिखने वाला ग्रह शुक्र है। याद कैसे रखेंगे अब, 66.5 तो 23.5। कोई भी बच्चा कक्षा से दूरी ज्यादा यानी क्लास से दूरी ज्यादा बनाता है, घर वर से नहीं। तो कक्षा से कौन ज्यादा वाला है, अक्ष से कम वाला है। तो पृथ्वी अपने अक्ष से कितना कोण बना रही, 23.5 डिग्री। याद रह जाएगा, कक्षा से कितना, 66.5। कक्षा याद रहेगा क्योंकि कक्षा से बच्चे दूर भागते हैं, कक्षा से बच्चे दूर भागते हैं, तो कोण भी पृथ्वी का कैसा है, ज्यादा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो हमने पढ़ा था इसमें अरुण, तो अरुण आपको दिखाई दे रहा होगा लेटा हुआ ग्रह, शुक्र दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी की बहन, ये अपनी पृथ्वी दिखाई दे रही है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई, ये मिस्टेक हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 8850 मीटर है। यानी पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु की बात करें तो मेरियाना गर्त, जो कि फिलीपींस में पड़ता है, और सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। जो नई किताब में 8850 मिलती है, उसमें जो पुरानी है उसमें 8848। फिर ये 2 सेंटीमीटर क्यों है, इसकी भी कहानी मिलेगी आपको भू विस्थापन वीडियो में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये याद रखो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, और सब प्रशांत महासागर में पड़ता है।
और सबसे ऊंचा बिंदु हिमालय माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है तथा अधिकतम गहरा मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 11033 मीटर है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरियाना गर्त इस तरीके से दिखता है आपको। तो इसकी जो गहराई है वो 11033 मीटर गहरा है। कहां पर है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस में। माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती तभी तो घिरा है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। ठीक है, इस तरीके से गोल नहीं लगाती। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। यानी इस तरीके से जीवन है पृथ्वी पर। जीव है, जीवन है, पानी है, ऑक्सीजन है, जीवन है। जीने के लिए किसी भी जीव को जो चीज चाहिए उस सब पृथ्वी पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नीचे दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी में भीतर लावा भी है। भूकंप पढ़ेंगे हम, ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो दिखाई देगा आपको लावा। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ चीज छूट गई शायद। हाँ, पृथ्वी जो है आपकी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का जो आकार है वो अंडाकार है। ध्रुवों पर थोड़ा दबा हुआ, ठीक है, बीच में दबा हुआ, वैसे उभरा हुआ, तो अंडाकार है पृथ्वी का आकृति। तो वही कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, इसका आकार दीर्घवृत्ताकार चपटा है। एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्लियर? तो पृथ्वी कैसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है? कैसी आकृति है? दीर्घवृत्ताकार चपटी आकृति है। कैसे रूप में चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार चपटे मार्ग चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही आपको दिखाई दे रहा होगा मेरियाना गर्त जो कि फिलीपींस में पड़ता है। सबसे गहरा बिंदु जिसकी गहराई 11033 मीटर है। सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। क्लियर? दोनों दिखाई दे रहे होंगे। प्रशांत महासागर में पड़ता है ये। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूं। पहले हमने पढ़ा पहली वीडियो में कि भूगोल पहले कोई शब्द नहीं था। भूगोल को इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ते थे। एक व्यक्ति निकल कर आता इरेटोस्थनीज यूनान से। उसे जब वो इतिहास पढ़ता है तो उसे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद समझ में आता है, ओके थैंक यू। क्या समझ में आता है? कि इसमें कुछ चीजें अलग करने लायक हैं। तो पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें अलग करता है, बाकी को रहने देता है इतिहास में। तो पृथ्वी से जुड़ी चीजें एक साथ करने के कारण उसे नाम देता वो भूगोल। तो भूगोल शब्द के आधार पर भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जब वो उसका अध्ययन करता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसलिए पृथ्वी एक ग्रह है। क्या पृथ्वी के चारों ओर भी कोई घूमता है? बिल्कुल घूमता है। चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फिर आकार की बात हुई। पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार चपटा, मतलब ध्रुवों पर उभरा हुआ, ऊपर से थोड़ा चपटा। चपटा क्यों हो गया? अब सूर्य भी अपनी तरफ को खींच रहा पृथ्वी को, चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा, पृथ्वी भी दोनों को खींच रही। अरे आपस में जोर लगाया जाए तो जिसका ज्यादा बल, तो बीच वाली चीज, एक तरफ सूर्य खींच रहा है, एक तरफ चंद्रमा खींच रहा, तो चपटी होनी ही होनी। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा? दीर्घवृत्ताकार चपटा। पृथ्वी एक नीला घेरा है। क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष से जाकर पृथ्वी पे नीचे की तरफ झांकते हैं
तो पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण पृथ्वी नीली दिखती है। अब जमीन कितनी बची तो 29%। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु 8850 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, जबकि सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस में पड़ता है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा दोनों वीडियो में, ये चीजें पढ़ी। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी ग्रह क्यों है? क्योंकि यह सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला क्यों है? आगे, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है क्योंकि जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। तो चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी की कृत्रिम आकृति क्या कहलाती है? ग्लोब कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका प्रत्यक्ष अध्ययन करना मुश्किल होगा, तो उसकी कृत्रिम आकृति बना ली, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। पृथ्वी का कितना भाग, यानी कितने भाग पर स्थल है? 29% पर। पृथ्वी पर कितने भाग पर जल है? तो 71% पर। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट, आपको चित्र भी दिखाया था, ये रहा माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला स्थान मेरियाना गर्त, आपको अभी दिखाया था, मेरियाना गर्त। ये आपका मेरियाना गर्त इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। 8850 मीटर। मेरियाना गर्त की गहराई क्या है? 11,033 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। पृथ्वी का आकार दीर्घ वृत्ताकार चपटा है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। क्या किसी और पर भी है? अभी वैज्ञानिक ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा हम भी बता देंगे आपको। क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी हुई है? नहीं खड़ी हुई है। क्यों? पृथ्वी तो झुकी हुई है अपने अक्ष से 23.5, कक्षा तल से 66.5। पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से कितना कोण बनाता है? 66.5, और अपने अक्ष से कितना कोण बनाता है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी को कहा जाता है एक गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन शुक्र। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा? अरुण। ये वही पिछली वीडियो का क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में पिछली वीडियो के क्वेश्चन का रिवीजन किया जाए। ठीक है, तो पहली वीडियो क्वेश्चन ये तो थे कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। भूगोल को स्वतंत्र रूप में किसने देखा? इरेटोस्थनीज ने देखा। भूगोल को भूगोल शब्द कब दिया? 274 से 194 बीसी में दिया। भूगोल को पहले किसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता था? इतिहास के साथ मिलाकर पढ़ा जाता था। इरेटोस्थनीज किस देश का नागरिक था? यूनान का नागरिक था। यूनान कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूनान को क्या कहते हैं? हेलाज का राज्य कहते हैं। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। स्थल भाग को सागरों से घिरा होने के आधार पर भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, यदि आप गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, वरना उसने थोड़ा सा गणित को जोड़ने का प्रयास किया था हिकेटियस ने। भूगोल शब्द के आधार पर स्थलीय है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पूछ रही है। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 2। अब वीडियो नंबर 3 आएगी आपकी। तो इसी तरीके से जैसे हमने वीडियो 1 के क्वेश्चन वीडियो 2 में रिवीजन किए थे, तो ऐसी वीडियो 3 में वीडियो 2 के क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, ताकि आपको दोबारा पढ़ने के रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है,
तुम मेहनत से पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो, मत शेयर करो, कुछ मत करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।